अस्सलाम वालेकुम। आज हम बफ़र के प्रॉब्लम्स देख रहे। ये हमारा लेक्चर 12th है बच्चों। आज का हमारा लेक्चर 12th है और पेज नंबर 40 है। पहला प्रॉब्लम हम तेज़ाबी बफ़र के लिए लेने वाले हैं। दूसरा प्रॉब्लम हम असासी बफ़र के लिए लेने वाले हैं। उसके बाद हम हल पज़ीरी हासिल देखेंगे और लास्ट में हमारा एक आर्टिकल रहेगा हल पज़ीरी। ठीक है। मैं प्रॉब्लम देती हूँ आपको, ध्यान से देखिए। बफर महलूल में सोडियम फ्लोराइड 0.05 मोल फी लीटर में और HF 0.015 मोल फी लीटर में मौजूद है। अगर HF के लिए K की कीमत 7.2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -4 है तो महलूल का pH महसूब कीजिए। महलूल का pH महसूब कीजिए। ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है प्रॉब्लम में। आपको दिया गया है नमक का इर्तिकास, देखो ध्यान से देखो, नमक का इर्तिकास आपको दिया है। सोडियम फ्लोराइड नमक है, वो कितना है 0.05 मोल फी लीटर। मैं यहाँ लिख कर देती हूँ बच्चों, मोल फी लीटर इज इक्वल टू मोलार। ये बात आप जहन में रखो। सॉल्ट का इर्तिकास आपको दिया है 0.05 मोलार। आपको तेज़ाब का HF का तेज़ाब HF इसका इर्तिकास दिया है 0.015 मोलार। आपको KA की कीमत दी है 7.2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -4। आपको क्या कहा गया है, pH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। pH मालूम करना है। आपको याद है मैंने आपको बताया था तेज़ाबी बफ़र के लिए हेंडरसन ने एक मसावात दी है। हेंडरसन की मसावात क्या मसावात है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट का इर्तिकास डिवाइडेड बाय एसिड का इर्तिकास। बच्चों Ka आपको दिया है, आप साइड में पहले pKa मालूम करके फिर यहाँ ला के रख सकते, या फिर आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में सब चीज़ें रख दे सकते। आपको फाइंड आउट करना है महलूल का pH। pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस ऑफ कोर्स टू द बेस 10 लॉग ऑफ सॉल्ट का इर्तिकास 0.05 मोलार, एसिड का इर्तिकास 0.015 मोलार। ध्यान से देखो बच्चों, मोलार मोलार कैंसल करते हैं। पीएच इज इक्वल टू
निगेटिव लॉग ऑफ Ka 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इधर थोड़ा आप ध्यान से देखिए, ऊपर अशारिया 2 मुकाम के बाद है, नीचे अशारिया 3 मुकाम के बाद है। तो हम 3 मुकाम तक अशारिया को हटाते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 50, नीचे क्या आ जाएगा 15। यहाँ से हमने 3 मुकाम तक अशारिया को हटाया है, ये 1, ये 2 और यहाँ सिफर लगाया, यानी ऊपर 3 मुकाम हमने अशारिया को हटाया है। अब 15 एकन 15, 15 तिया 45, अशारिया लगाए, 5 को सिफर दिए, फिर 15 तिया 45, फिर 15 तिया 45, इस तरह से। समझ रहे हो बच्चों? अब इसको हम खोलेंगे। pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ 7.2, ये दोनों की ज़रब है तो लॉग की जमा होती है, लेकिन ये वाला मनफी है इसलिए यहाँ अलामत मनफी आ जाएगी। ठीक है, लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴ प्लस लॉग ऑफ 3.333। ध्यान से देखिए। अब आप ज़रूर, उम्मीद करती हूँ, लॉग टेबल लेकर बैठे होंगे। यहाँ एक फिगर है, कैरेक्टरिस्टिक 0 रहेगा। आप 72 का 0 में देखिए, 72 का 0 में ध्यान से, ये है 8573 माइनस ये -4, ये जो पावर है ये कोफिशिएंट बन गई। लॉग ऑफ 10 प्लस यहाँ एक ही फिगर है 0 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 0 रहेगा, एक ही फिगर है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0। अब आप 33 का 3 में देखिए, मीन डिफरेंस 3 में देखिए ध्यान से, ये आ रहा है 5 0, ध्यान से देखो, 5224, 5224। ठीक है, सो pH इज इक्वल टू -0.8573 माइनस माइनस +4 log 10 1 प्लस 0.5224। pH इज इक्वल टू -0.8573 प्लस, ये हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 4.5224। ध्यान से देखो बच्चों, अब हम मनफी करते हैं। ये मनफी के 0.8573 हैं, ये जमा के हैं। एक के नीचे एक लिखकर आप मनफी कर सकते हो, आप ऐसे भी मनफी कर सकते हो। देखिए, 4 में से 3 गए, 1 रह गया। ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, इधर का 1 लिए 12 हो गए, 12 में से 7 गए, 5। अब इधर का 1 ले लिए थे तो यहाँ 1 रह गया, फिर इधर का 1 लिए 11, 11 में से 5 गए, 6 रह गए। ठीक है, अब यहाँ 4, इधर का 1 लिए 14 हो गए, और 14 माइनस 8 कितने रहते हैं 6। अब यहाँ से 1 ले लिए थे तो बच गया 3, 3.6651, या फिर आप लिख सकते हो pH अप्रॉक्सीमेटली 3.3
अब ये तो 6 है, लेकिन ये 5 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ एक बड़ा ले सकते हैं, यानी ये इसके बजाय हम यहाँ 7 कर ले सकते हैं। तो ये आ गया आपका pH 3.67। ध्यान से देखो बच्चों, और आप इस पेज नंबर 40 का स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा 12th लेक्चर है। कल जो हमने लिया था वो लेक्चर नंबर 11 था। ये हमारा 12th लेक्चर है। ये तेज़ाबी बफर है, क्योंकि नमक है सोडियम फ्लोराइड और तेज़ाब है HF, लिहाजा ये जो बफर है वो तेज़ाबी बफर है। इसलिए हमने तेज़ाबी बफर के लिए हेंडरसन की मसावात इस्तेमाल की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम असासी बफर पर एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं। असासी बफर, असासी बफर दूसरा प्रॉब्लम। यह है हमारा पेज नंबर 41। बफर महलूल 0.1 मोलार, ध्यान से, कमज़ोर असास, कोई भी जनरल कमज़ोर असास के बारे में बात की गई है। असास को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? BOH से। बफर महलूल 0.1 मोलार कमज़ोर असास BOH और 0.2 मोलार इसी कमज़ोर असास के नमक, इसी कमज़ोर असास के नमक, इसी कमज़ोर असास के नमक, और नमक को हम जनरली BA से ज़ाहिर करते हैं। BA से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। अगर कमज़ोर असास के लिए KB की कीमत, आपको KB की कीमत दी है कमज़ोर असास के लिए कितनी? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। KB एक मुस्तकिल है, इसको इकाई नहीं रहती हो, तो इस महलूल का pH महसूब कीजिए। थोड़ा आप परेशान हो रहे होंगे कि ये तो असास है, कमज़ोर असास, और इसी कमज़ोर असास का नमक है BA, तो फिर ज़ाहिर है ये तो असासी बफ़र है, और असासी बफ़र के लिए तो मैडम ने POH दिया था हेंडरसन की मसावत में। ऑफ कोर्स हम पहले POH मालूम करेंगे और फिर हमारे पास एक रिलेशन है pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14, तो उससे फिर हम pH मालूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए क्या क्या आपको दिया गया है। दिया गया है या गिवन डाटा, आपको नमक का इर्तिकाज़ दिया है, और वो है 0.2 मोलार, ये नमक का है, और असास का कितना है? 0.1 मोलार। और आपको बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वो कितना दिया है? 0.1 मोलार। आपको KB की वैल्यू दी है 1.8 इंटू 10⁻⁵। आपको पहले बच्चों POH मिलेगा
और POH मिलने के बाद आप PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 इस इक्वेशन से आप PH फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये असासी बफर है। तो असासी बफर के लिए हेंडरसन की मसावात, असासी बफर के लिए हेंडरसन की मसावात इसके मुताबिक क्या है हमारे पास, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का इर्तिकाज़ डिवाइडेड बाय असास का, नमक का इर्तिकाज़ बटे असास का यानी बेस का इर्तिकाज़। ध्यान से देखो रे बच्चों, आप PKB इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ KB बोलकर साइड में लेकर भी फाइंड आउट करके बाद में वैल्यू रख सकते हैं या फिर साथ में ही रख दे सकते हो आप। सो POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ KB ऑफ कोर्स टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का इर्तिकाज़ आपको दिया है 0.2 मोलार और असास का इर्तिकाज़ आपको दिया है 0.1 मोलार। M कैंसल। सो POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग। देखो ध्यान से बच्चों, अशारिया एक मुकाम के बाद है, अशारिया एक मुकाम के बाद है, हट गया, हमने निकाल दिया अशारिया, तो ये बच गया 2/1 यानी 2। अच्छे से देखो, अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ 1.8 माइनस और ये प्लस माइनस। बेटे यहाँ 1.8 ज़रब 10⁻⁻5 है यानी यहाँ लॉग की जमा हो जाती है। अगर हम लॉग लेंगे तो उसकी जमा हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगी लॉग ऑफ 1.8 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻5। लेकिन ये माइनस बाहर है तो फिर उससे फिर ये माइनस हो जाएगा और ये हो गया लॉग ऑफ 10⁻⁻5। और आप जानते हो यहाँ एक ही फिगर है तो कैरेक्टरिस्टिक 0। अब आप लॉग टेबल में देखो 20 का 0 में, इस तरह के छोटे छोटे लॉग तो आपको याद रह ही सकते हैं, 3010। ठीक है। अब POH इज इक्वल टू निगेटिव, देखो बच्चों यहाँ भी एक फिगर है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 कैसे करते हैं हम, लॉग देखते वक्त एक में से एक मनफी करते हैं, एक फिगर है तो उसमें से एक मनफी करते हैं तो 0 आ गया। और 18 का आप 0 में देखो ये आता है 2553, ये निगेटिव, ये पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाती है -5 लॉग ऑफ 10 प्लस 0.3010। बहुत ध्यान से। सो POH इज इक्वल टू -0.2553 माइनस माइनस प्लस 5 log 10 1 प्लस 0.3010। सो POH इज इक्वल टू निगेटिव 0.2553 प्लस 5 एकन 5 और ये दोनों जमा के हैं तो इसकी जमा कर लेते हैं 5.3010। ध्यान से लीजिए। सो POH इज इक्वल टू, ये हमको माइनस करना है इसमें से, ये सिफर है, सिफर में से 3 नहीं जाते, इधर का एक लिए 10, 10 में से 3 गए 7। अब यहाँ सिफर रह गया,
सिफर में से 5 नहीं जाते, फिर इधर का 1 लिए, इधर यहाँ 10 हो गए, 10 में से फिर इधर लिए, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 रह गए, फिर 10 में से 5 गए 5। देखो बच्चों, अगर नहीं समझ में आता तो नीचे एक के नीचे एक लिख के करने का, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम में तो एक के नीचे एक लिख के ही करने का, क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी अपने को घबराहट होती है, वक्त का थोड़ा सा टेंशन रहता है। एक के नीचे एक लिखेंगे तो बहुत जल्दी अच्छे से आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ रह गए 9 और 9 में से 5 गए, ये रह गए 4। अब यहाँ कितने रह गए, एक ले लिया था तो 2, 2 में से 2 गए तो 0, और इधर से तो कुछ नहीं लिया, सो 5। सो POH की वैल्यू आ गई 5.0457। एक एक नीचे एक ऐसा लिख के आराम से करना, ठीक है, वरना गलती हो गई तो हमारे मार्क्स जाते हैं बेटे एग्ज़ाम में। हाँ, एग्ज़ाम में ऐसे गड़बड़ नहीं करना, ऐसे तरह से एक के नीचे एक लिख के मनफी करना, ठीक है। अब POH की ये वैल्यू आ गई। अपने को उसने क्या पूछा है, अपने को उसने बोला है pH महसूस कीजिए, तो फिर हमारे पास एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, ये तो हमने आस्क किया था। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस POH. So pH is equal to 14 minus 5.0457। ठीक है, ध्यान से। अब ऐसे करेंगे एक के नीचे एक लिख के, 14.0000, 5.0457 हम मनफी कर रहे। इधर का एक इधर लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, यहाँ लिए, 10 में से 7 गए, 3 रहे, 9, 9 में से 5 गए, 4 रहे, फिर यहाँ 9, 9 में से 4 गए, 5 रहे, फिर यहाँ 9, ठीक है बच्चों। अब इधर का एक लिए थे हमने इधर, तो यहाँ 3 रह गए, 13, 13 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 8। सो ये आ गया आंसर आपका, pH इज इक्वल टू 8.9543। और ये 4 है, 5 से छोटा है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 8.95 ले लेते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बता रही हूँ, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी देखो, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ गलती से आ गया है 13.9543। ये 13 में से उसने 5 नहीं निकाला और उसने दे दिया है 13.9543। टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, ध्यान से कर लेना टेक्स्ट बुक का करेक्शन। ये 13 नहीं है, 8.9543 है। ओके बच्चों, तो ये हमने बफर पर 2 प्रॉब्लम देख लिए। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं हल पजीरी हासिल। पेज नंबर 41 का आप स्क्रीनशॉट ले लें ध्यान से। अब हम चल रहे हैं हल पजीरी हासिल। इसको हम इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम KSP से जाहिर करते हैं। हल पजीरी हासिल
सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ये है पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 है ये। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? KSP से। बच्चों, कुछ नमक ऐसे होते हैं जो पानी में बहुत कम मकदार में हल होते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इस तरह के नमक को पानी में डालते हैं तो जितना हल होना होता है उतना हल हो जाता है। हल होने के बाद उतना वो अपने अयान में बढ़ जाता है। बाकी का जो गैर हल पजीर रहता है वो नीचे तह में बैठ जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि ये सैरशुदा महलूल है। सैरशुदा महलूल यानी जिसमें ऑलरेडी नीचे बैठा हुआ है, सॉलिड नीचे बैठा हुआ है, मुनहिल नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। तो फिर हम इसकी तारीफ देखते हैं हल पजीरी हासिल की। दी गई तपिश पर बहुत कम मकदार में हल पजीर नमक के सैरशुदा महलूल में हालते तवाज़ुन में नमक के मुतालिका अयान के इर्तिकाज़ का हासिल ज़रब, ये हल पजीरी हासिल कहलाता है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, यानी जो भी दी गई तपिश है, यानी जो कमरे की तपिश है जिस पर आप काम कर रहे हो, अब बहुत कम मकदार में हल पजीर नमक, आप बेरियम सल्फेट ले सकते हो, ये भी बहुत कम मकदार में हल पजीर है। आप सिल्वर क्लोराइड ले सकते हो, ये भी बहुत कम मकदार में हल पजीर है। कैल्शियम फ्लोराइड ले सकते हो, कैल्शियम फॉस्फेट ले सकते हो, बिस्मथ सल्फाइड ले सकते हो। ये ऐसे नमक की मिसालें हैं जो पानी में बहुत कम मकदार में हल पजीर है। जब हम इनको पानी में डालते हैं तो जितना नमक हल होना है वो हो जाता है, बाकी का नीचे जाकर तह में बैठ जाता है। इस तरह के महलूल को हम सैरशुदा महलूल कहते हैं। तो ये ऐसे हो गया जैसे कि गैर हल पजीर नमक, और जितना हल हो गया अपने अयान में तो उन अयान के बीच में एक तवाज़ुनी हालत आती है। लिहाजा हमने बोला है सैरशुदा महलूल में हालत तवाज़ुन में नमक के मुतालिका अयान के इर्तिकाज़ का हासिल ज़रब। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने AgCl लिया है तो Ag का इर्तिकाज़, Ag प्लस का इर्तिकाज़ और Cl माइनस का इर्तिकाज़, दो अयान रहेंगे। AgCl में Ag प्लस रहेगा और Cl माइनस रहेगा, तो Ag प्लस का इर्तिकाज़ और Cl माइनस का इर्तिकाज़, इन दोनों के हासिल ज़रब को हल पजीरी हासिल कहते हैं और इसको KSP से ज़ाहिर करते हैं। मैं अब आपको एक मिसाल लेकर बताऊंगी। हम कई सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। फ़र्ज़ करेंगे कि, समझने की कोशिश करो, फ़र्ज़ करेंगे कि बहुत कम मकदार में हल पजीर नमक AgCl को पानी में डाला गया है। पूरा हल नहीं होता क्योंकि ये कम मकदार में हल पजीर नमक है बच्चों, इसलिए हम बोल रहे हैं पानी में डाला गया। चूँकि
ये बहुत कम मकदार में हल पजीर नमक है, लिहाजा नीचे जाकर बैठ जाएगा तो सैरशुदा महलूल तैयार हो जाएगा। लिहाजा इसका सैरशुदा महलूल तैयार हो जाएगा। अब जो हमने AgCl पानी में डाला था उसका तो मुकम्मल यानी जितना हल हुआ है उसका तो इफ्तिराक हो जाएगा Ag प्लस और Cl माइनस में, है ना। नमक की जितनी मकदार हल हुई है उसका मुकम्मल यानी जितनी हल हुई है उसका मुकम्मल इफ्तिराक Ag प्लस और Cl माइनस में होता है। अब देखो बच्चों, बीकर में AgCl भी है, Ag प्लस और Cl माइनस भी है, तो इन दोनों के दरमियान एक तवाज़ुनी हालत क़ायम हो जाएगी। इस तवाज़ुनी हालत को हम हल पज़ीर तवाज़ुन कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। और नमक के सैरशुदा महलूल में एक तवाज़ुनी हालत क़ायम होती है जो हल पज़ीर तवाज़ुन कहलाता है। जैसे AgCl है सॉलिड, ये तवाज़ुनी हालत के लिए हम दोनों तरफ एरो लगाते हैं। Ag प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ। नीचे बैठा हुआ सॉलिड है और जितना हल हो गया वो उसके आयन में बढ़ गया। समझ रहे हो बच्चों। अब चूंकि ये तवाज़ुन है इसलिए हम इस तवाज़ुनी अमल पर कमियत अमल के कुलिये का इतलाक़ कर सकते हैं। इस तवाज़ुन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस तवाज़ुन को हम हल पज़ीर तवाज़ुन कहते हैं। इस हल पज़ीर तवाज़ुन पर कमियत अमल के कुलिये का इतलाक़ करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? K इज़ इक्वल टू, पहले हम क्या करते हैं, हम पहले हासिल अशिया का इर्तिकाज़ लेते हैं। Ag प्लस का इर्तिकाज़ इंटू Cl माइनस का इर्तिकाज़ डिवाइडेड बाय AgCl का इर्तिकाज़, आमिल अशिया का इर्तिकाज़। ध्यान से देखो बच्चों। अब जब मैं बोल रही हूँ वो लाइन बड़ी ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, AgCl नीचे जाके तह में बैठ गया है, इसका इर्तिकाज़ तो मुस्तकिल रहेगा। बैठ गया है नीचे जाके, इसका इर्तिकाज़ कैसे रहेगा? मुस्तकिल रहेगा, ठीक है। और उसकी जगह हम एक नया मुस्तकिल रख सकते हैं, K डैश। महलूल में गैर हल पज़ीर AgCl ठोस का इर्तिकाज़ मुस्तकिल रहता है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं AgCl का इर्तिकाज़ मसावी है मुस्तकिल। अब K तो हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? K डैश। अब इसको ले जाके यहाँ रख देते हैं। सो K इज़ इक्वल टू Ag प्लस का इर्तिकाज़ इंटू Cl माइनस का इर्तिकाज़ डिवाइडेड बाय K डैश। ध्यान से देखो बच्चों, ये K डैश को मैं इधर ले लेती हूँ।
सो के इंटू के डैश इज इक्वल टू ए जी प्लस का इर्तिकास इंटू सी एल माइनस का इर्तिकास। अब ज़रा यहाँ साइड में लेके समझाती हूँ। के भी मुस्तकिल है रे बच्चों, और के डैश भी मुस्तकिल है, दोनों भी मुस्तकिल है। तो इन दोनों का ज़रब एक और मुस्तकिल कोई भी। अब चूंकि बात हल पज़ीरिय हासिल की चली है तो हम इसको हल पज़ीरिय हासिल का मुस्तकिल, और हम के एस पी से इसको ज़ाहिर करते हैं। सो के एस पी इज़ इक्वल टू ए जी प्लस का इर्तिकास इंटू सी एल माइनस का इर्तिकास। ध्यान से देखो, अब तारीफ पढ़ो, अब तारीफ ध्यान से पढ़ो। दी गई तपीश पर बहुत कम मकदार में हल पजीर नमक के सैरशुदा महलूल में हालत तवाज़ुन में नमक के मुतालिका अयान के इर्तिकास का हासिल ज़रब। देखो, नमक के मुतालिका अयान, नमक कौन सा लिया था, ए जी सी एल, इसके अयान कौन से हैं, ए जी प्लस और सी एल माइनस। इसका हासिल ज़रब, इर्तिकास का हासिल ज़रब ए जी प्लस का इर्तिकास इंटू सी एल माइनस का इर्तिकास, ये कहलाता है हल पज़ीरिय हासिल। समझ में आया बच्चों अच्छे से? तो पेज नंबर 42 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको 3 से 4 मिसालें दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको जनरल फार्मूले पर लाऊंगी, हल पज़ीरिय हासिल के जनरल फार्मूले पर लाऊंगी। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो एंट्रेंस में अपीयर होना चाह रही हैं वो बहुत ध्यान से अब देखें कि हम जनरल फार्मूले पर कैसे आते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, पेज नंबर 42। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 43। कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको, हमने अभी यूनिवैलेंट एग्जाम्पल देखी, ए जी प्लस बी मुस्बत एक गिरफ्त रखता है, सी एल माइनस मुस्बत एक। अब हम बायवैलेंट की एग्जाम्पल देख रहे हैं। हाँ, यानी दर्ज झैल मिसालें हल पज़ीरिय हासिल के लिए। दर्ज झैल मिसालें, पहले हम मिसालें लेंगे, उस पर से जनरल फार्मूले पर आएंगे। हम पहली मिसाल, मिसाल नंबर 1 कौन सी ले रहे? बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट सॉलिड, ये भी बहुत कम मकदार में हल पजीर है। जितना भी हल हुआ वो किस में बढ़ गया? Ba+2 प्लस SO4 माइनस माइनस AQ। अब बच्चों, अब इसके लिए KSP क्या होगा? यहाँ तो दो ही आयन है, सो KSP इज इक्वल टू Ba+2 का इर्तिकास इंटू SO4 माइनस माइनस का इर्तिकास। आयन के इर्तिकास का हासिल ज़रब, सैरशुदा महलूल में आयन के इर्तिकास का हासिल ज़रब। अब हम मिसाल नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। मिसाल नंबर 2 हम ले रहे CaF2। मिसाल नंबर 2 CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। इसमें Ca बाइवैलेंट है और F क्या है? यूनिवैलेंट है। तो Ca+2 प्लस 2F माइनस, ये है सॉलिड, ये है AQ। ध्यान से देखिए, कैल्शियम मुस्बत 2 गिरफ्त रखता है। मुस्बत 2 को मुतमईन करने के लिए मनफी के लगेंगे, F माइनस और एक F माइनस इंटू F माइनस। समझ रहे हो अच्छे से? अब इसके लिए KSP क्या होगा? थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। KSP इज इक्वल टू हासिल अशिया का इर्तिकास Ca+2 का इर्तिकास। अब यहाँ 2F माइनस का इर्तिकास नहीं लिखेंगे बच्चों। 2F माइनस को हम क्या कर सकते हैं? F माइनस प्लस F माइनस, ऐसा ले सकते हैं ना। तो फिर क्या हो जाएगा?
एफ माइनस का इर्तिकाज इंटू एफ माइनस का इर्तिकाज। यहाँ ऐसे 2f का इर्तिकाज नहीं डाल देना। मैं एक बहुत ख़ास बात आपको बताने जा रही हूँ। सो के एस पी इज इक्वल टू सी ए प्लस 2 का इर्तिकाज और f माइनस का इर्तिकाज ज़रब f माइनस का इर्तिकाज, ये हो गया f माइनस के इर्तिकाज की दूसरी। ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो ज़रीब है, ये जो कोफिशिएंट है, ये पावर बन गई। कोफिशिएंट जो है वो पावर बन गई। एक दो एग्जाम्पल लेने के बाद आपको बिल्कुल आदत हो जाएगी। इस तरह से जो ज़रीब है वो पावर हो गया यहाँ। देखो ध्यान से, अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। मिसाल नंबर 3 हम ले रहे हैं बिस्मथ सल्फाइड Bi2S3। बच्चों बिस्मथ प्लस 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 ये ट्राइवैलेंट है, सल्फाइड S माइनस माइनस ये बाइवैलेंट है, इसकी 2 मनफी गिरफ्तें हैं और इसकी 3 मुस्बत गिरफ्तें हैं। मुस्बत 3 मनफी के 2। अब कैसे ज़ाब्ता बनेगा? तो यहाँ अगर हम 2 लगाए तो ये 3 दूनी 6 हो गए, और अगर हमने यहाँ 3 लगाया तो ये भी 3 दूनी 6 हो गए। समझ रहे हो? इस तरह से ज़ाब्ते बनते हैं। अब ये सॉलिड जब हमने इसको पानी में डाला, ये भी बहुत कम मकदार में हल पजीर नमक है, तो फिर ये किस में बढ़ जाएगा? 2Bi प्लस 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 3Si माइनस माइनस। ध्यान से ध्यान से, अब ये ज़रीब है, Bi का ज़रीब 2 है और Si का ज़रीब 3 है। जहन में रखिए। फिर इसके लिए KSP की कीमत क्या आती है? एंट्रेंस वाले बहुत ध्यान से देखिए। Bi प्लस प्लस प्लस, आप +3 भी लिख सकते हो, और ये पावर हो गई Bi प्लस 3। आप ऐसे भी ले सकते हो बच्चों, +3 रेस्ट टू 2 इंटू Si माइनस माइनस रेस्ट टू 3। समझ रहे हो? यहाँ हमने Si 3 बार लिखना है। Si माइनस माइनस जमा Si माइनस माइनस जमा Si माइनस माइनस 3 बार, तो Si ज़रब Si ज़रब Si रेस्ट टू 3। वैसे ही Bi प्लस 3 प्लस Bi प्लस 3 Bi प्लस 3 इंटू Bi प्लस 3 Bi प्लस 3 स्क्वायर। समझ रहे हो अच्छे से? इसको आप रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकते हो। KSP ये 3 बार है ना, तो 3 बार लिखने के बजाय आप ऐसे लिख सकते हो +3, और ये रेस्ट टू 2, ये Si माइनस 2 और ये 3। 2 बार लिखने के बजाय -2 भी लिख सकते हो। समझ रहे हो? ये गिरफ्त है, ये गिरफ्त है, ये पावर है, ये कितनी बार आया है वो जाहिर करता है। क्लियर? अब मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल ले रही हूँ। Ca3 ये मिसाल नंबर 4, मिसाल नंबर 4 ये है Ca3PO4 टेकन ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें कैल्शियम है 3 है, मुस्बत 2 गिरफ्त रखता है, फॉस्फेट है 2 है और मनफी 3 गिरफ्त। 3 दूनी 6, 2 तिया 6। आप इसको ऐसा मनफी 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 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हो। समझ रहे हो अच्छे से? सो KSP क्या हो जाएगा बच्चों? अब आपको अच्छे से आदत हो गई होगी। Ca प्लस 2 रेस्ट टू ये 3 ऊपर चला गया, पावर पावर बन गया। PO4 ये PO4 3 बार माइनस लिखने के बजाय -3 लिख सकते हो, रेस्ट टू 2। ध्यान से देखो। अब इतनी सारी हमने एग्जाम्पल ली है, मैं आपको लेकर आ रही हूँ अब जनरल एग्जाम्पल पर, यानी जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एंट्रेंस अपीयर होना चाहते हैं। जनरल एग्जाम्पल में मैं जनरल नमक ले रही हूँ।
ये नमक है BX और AY सॉलिड। अब ये भी बहुत कम मकदार में हल पजीर नमक है। ये टूटता है तो किस में? BY प्लस AQ। ध्यान से कितने? X। ठीक है, यहाँ जैसे 3 है तो ये 3 मिले, तो यहाँ X है तो ये X। Y प्लस, देखो ये 2 है तो इसके सर पे हमने +2 डाला, तो ये Y है इसके सर पे हमने Y प्लस डाला है। BA नमक है, समझ रहे हो बच्चों अच्छे से? हाँ, ये Y, देखो ये Y, ये 2 है ना, सो ये 2, सो ये Y, ठीक है, ये Y और ये A। अब ये क्या है? रेस्ट टू X माइनस। समझ रहे हो अच्छे से? ठीक है, अब इसके लिए KSP क्या आएगा बच्चों? KSP इज इक्वल टू BY प्लस रेस्ट टू, ये जो कोफिशिएंट है ये पावर बन गई, A रेस्ट टू Y। ये कोफिशिएंट जो ज़रीब है वो पावर बन गया। ध्यान से, बहुत ध्यान से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। हल पजीरी मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी। ओके बच्चों, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। प्रॉब्लम करते वक्त भी ये बहुत आपके काम आएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।